हेलो ट्रेडर्स। कल इस साल का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है एंड आखिरी ट्रेडिंग सेशन के लिए हम अपने बैंक निफ्टी के लेवल्स को तैयार कर लेते हैं कि कल किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। अगर आज हम बात करें थर्सडे के दिन, लास्ट में पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही रहता है एंड 2 बजे के बाद, 1:30 या 2 बजे के बाद हम लोगों को प्रॉपर मोमेंटम मिलता है। वो भी हम 5 मिनट्स 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। 2 दिन से प्रॉपर मार्केट पूरा ही साइडवेज रहा है। आज एंड के तरफ हम लोगों को मोमेंटम मिलता है एंड आज 1000+ पॉइंट्स का मोमेंटम हम लोगों को मिला। लेकिन एक चीज़ जो देखने का है कि ये जो हमारा रेंज था, इसी रेंज के अंदर आके क्लोजिंग दिया है। इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया है, तो हो सकता है कुछ समय वापस से इस रेंज में बिताए, जैसा कि पहले भी बैंक निफ्टी जब इस रेंज में आया था तो कुछ वक्त इसी रेंज में बैंक निफ्टी स्पेंड किया था एंड उसके बाद हम लोगों को मूवमेंट मिला था। जब नीचे की तरफ भी आना था तो इसके नीचे पहले क्लोजिंग दिया एंड उसके बाद देखिए, रीजंस पे हम लोगों को नहीं जाना कि कोविड हो चाहे जो भी हो, मार्केट में जिस हिसाब से चेंजेस आता है उस हिसाब से अपने स्ट्रैटेजी को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एसएल हिट होते हैं, सभी के एसएल हिट होते हैं एंड लेवल टू लेवल चलिए। लेवल टू लेवल चलने से क्या होगा, अगर आपका किसी एक, मान लीजिए एक सेटअप में, एक स्ट्रैटेजी में आपका एसएल हिट हो भी गया, तो आपके पास एक प्रॉपर, मतलब कि एक एंट्री पॉइंट आपको नेक्स्ट मिल सकता है। ठीक है, आप ऐसे अननोन नहीं है कि क्या अब करना है, आपके पास लेवल्स हैं। ठीक है, एंड मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी न्यूज़ आए आपको उस चीज़ से पैनिक नहीं करना है। अगर आज बहुत सारे लोगों का टेक्स्ट आया कि लास्ट का मोमेंटम जो है, जो आया, अच्छा खासा हम लोगों को मोमेंटम मिलता है, 43,300 के ऊपर भी जाता है, लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे आता है। तो बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेज आया कि लास्ट का जो मोमेंटम है ना, वो मिस हो गया। ठीक है, मिस हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पुट साइड एंट्री ले रखा था कि क्योंकि उन लोगों को लगा कि ऊपर से रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ भी एसएल हिट हुआ, कोई बात नहीं। आपका एसएल हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, लेकिन आप प्रॉपर लेवल पे एंट्री नहीं लिए हैं, वो एक गलत चीज़ है। हाँ, प्रॉपर लेवल पे एंट्री लीजिए। मार्केट में थोड़ा सा रिस्क है, तो मार्केट में क्यों, आपके हर एक लाइफ के जो भी आप डिसीजन लेते हैं, आप एनालाइज करके लेते हैं, उसमें भी होता है। तो इतना कुछ स्ट्रेस लेने का बात नहीं है कि ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि लोग इतना परेशान क्यों हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप परेशान हो जाइएगा तो जो मार्केट में नया अपडेट हुआ, जो नया चेंज हुआ, उस चीज़ को आप कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, आपका एसएल हिट हुआ, आपको लॉस हुआ, लेकिन आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो निराश होकर क्विट कीजिए। ठीक है, या तो निराश होकर क्विट कीजिए, या फिर जो मार्केट आपको नया अपॉर्चुनिटी दे रहा है ना, उसको आप कैप्चर कीजिए, उसको समझिए। एंड ऐसा भी नहीं कि कहीं पे भी घुस जाइए, उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं घुसना, उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कीजिए। मार्केट में रोज़ नए चेंजेस होते हैं एंड उसको हम लोगों को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, क्विट करना मतलब कि एक चीज़ है, लेकिन आप कितने जगह से क्विट करोगे। आपको इस मार्केट में लॉस हुआ, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं और कुछ करोगे तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा। आप कोई भी लाइफ में डिसीजन एनालाइज करके ही लेते हो एंड ये तो गारंटी कहीं पे भी नहीं ना कि 100% आपका एनालिसिस सही ही होता है। तो आप मार्केट से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपका 100% सही हो। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एसएल हिट हुआ, मेरे पास मैसेजेस आए कि लोगों के एसएल हिट हुए। पहले तो मैंने कहा था कि आज हम लोगों को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वो हीरो ज़ीरो ट्रेड जो होता है उसको लीजिए, लेकिन आप अपना रिस्क एपेटाइट देखते हुए लीजिए कि लेना भी है। तो मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कोई अपडेट मतलब कि नहीं दिया कि हीरो ज़ीरो कॉल लेना या कुछ भी, क्योंकि मैं हीरो ज़ीरो कॉल पे बिलीव नहीं करती हूँ एंड यहाँ पे आपका एनालिसिस वर्क करता है। कोई बात नहीं, हिट हुआ, कोई बात नहीं, आपने फिर भी मेरे मना करने के बाद भी आप पुट साइड जाते हैं। ठीक है, अब ये कॉल साइड गया, ये किसी को भी नहीं पता था। ठीक है ना, मार्केट में अंदाज़ा नहीं था कि 43,000 CE इतना ज़्यादा भाग जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा ये प्लस हो जाएगा इसका प्रीमियम, ये बात किसी को भी नहीं पता था। ठीक है, मार्केट 43,300 का लेवल को क्रॉस करते हुए हम लोगों को दिखेगा लास्ट के मतलब 1.5 से 2 घंटे में, ये बात किसी को भी नहीं पता था। ठीक है, तो अगर ये आपसे भी मिस हुआ ना, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आज आप निराश हो जाएंगे तो कल आप मार्केट में कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है, एंड एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, लाइफ में आप कितने जगह से भागोगे,
कहाँ कहाँ आपको मतलब कि आपके एनालिसिस के हिसाब से कोई चीज़ नहीं हुआ तो आप कितनी जगह को छोड़ के भागोगे। तो आप मार्केट सब बहुत कुछ सीखते भी हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ के चलिए कि लाइफ में हर एक चीज़ जो है ना वो मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है। मार्केट में कभी हम लोगों का एनालिसिस सही होगा, कभी गलत होगा। 100% कोई भी सही नहीं होता, एक्सपर्ट्स का भी गलत होता है। इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों का एक चीज़ होगा कि अब कैपिटल, ठीक है, हमारा तो कैपिटल गया, ठीक है, ठीक है, हमारे पास कैपिटल नहीं है एंड हमारे पास अब कैपिटल नहीं है काम करने को। अब हम क्या करें, है ना। आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, 1000 रुपये हैं, चलिए 1000 रुपये नहीं, 500 रुपये हैं, 1 लाख रुपये लाओ, 2 लाख रुपये लाओ, मैं नहीं कह रही, ठीक है। मैं देखिए कितने स्मॉल टर्म्स हैं, 500, 1000, जब तक आपके पास ये है, ठीक है ना, और जब तक आपके माइंड में स्टेबिलिटी है, ट्रस्ट मी आप काम कर सकते हो। कैश सेगमेंट में करो यार, लेकिन काम करो, ठीक है ना, कैश में करो। आपके पास MTA बेनिफिट है। अगर आप धन के मेरे वीडियो को देखेंगे, मेरे प्लेलिस्ट में एक MTF का वीडियो है, 2 वीडियो है मेरे ख्याल से, 2 वीडियो। आप 1000 रुपये से 4000 का काम कर सकते हो, ठीक है। आप वो करो, अनलिमिटेड टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग करो, BTST करो, शेयर्स को स्टडी करो, ठीक है। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक ही ऑप्शन है ट्रेडिंग में भी एंड ज़िंदगी में भी, एंड वो है लड़ने का, ठीक है। आपके पास एक ही ऑप्शन है लाइफ में, वो है लड़ने का, एंड इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ और कोई ऑप्शन नहीं देता आपको, एंड मार्केट भी आपको और कोई ऑप्शन नहीं देता है, ठीक है। मार्केट मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि मार्केट जो है ना ये आपका एक लाइफ है, ठीक है। मार्केट आपके लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, मार्केट आपके लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है न्यूमेरिक टर्म्स में, ठीक है, चार्ट्स में, ठीक है, उस स्ट्रेस में, हर एक चीज़ में जब आप एनालाइज करते हो हर एक चीज़ में, ठीक है। तो लाइफ में जिस तरीके से आपको फ़ाइट करना पड़ता है, मार्केट में भी फ़ाइट करना पड़ेगा। पैसा कमाना आसान नहीं होता है, पैसा कमाना सबसे मुश्किल काम है। अगर आप कहीं पे भी आप अचानक से 1 या 2 दिन में करोड़पति नहीं बन जाते हैं तो इसको भी कोई आप करोड़पति बनने का एक ईजी ज़रिया नहीं समझे। हाँ, लेकिन ये नहीं है, ये एक ज़रिया ही नहीं है, ज़रिया है। हाँ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और बहुत हिम्मत रखना पड़ेगा, लेकिन लड़िए, ठीक है। लाइफ में भी आपको लड़ना पड़ेगा एंड यहाँ पे भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ में जैसे कभी नहीं देखा जाता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, ठीक है ना। लाइफ में रिच पुअर, ठीक है, चाइल्ड एडल्ट, कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो, मेल फीमेल, कोई भी हम लोग और भी कैटेगरी देख ले, किसी भी इंसान को लाइफ नहीं छोड़ता है, प्रॉब्लम्स देता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग कैलिबर के, लेकिन ट्रस्ट मी सबको यही लगता है कि ये जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है इससे मैं डील नहीं कर सकता, ये बस ज़िंदगी का अंत है, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन पता है क्या, लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होता है ना। लाइफ में लड़ना पड़ता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे आदमी हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है। प्रॉब्लम सबको होता है, सबको लड़ना ही पड़ता है, मार्केट में भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जो क्विट करते हैं उन्हें कॉवर्ड बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। एंड अगर आप वो हो तो लाइफ में भी फेल हो गए, मार्केट में भी बहुत हिम्मत रखना पड़ता है मार्केट में, ठीक है। अभी कुछ दिनों से काफ़ी अनसर्टेनिटी रही मार्केट में, जो अनएक्सपेक्टेड था वो हुआ, ठीक है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना है ना, हिम्मत ना हारना, बस ये एक चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है। एंड जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ना उसको बस एक्सप्लॉइट कर दो, उसको 100% कर दो। तो आपके हाथ में क्या है, अपने
हिम्मत को कंट्रोल करना, अपने आप पर काबू रखना, ये चीज़ है आपके कंट्रोल में। तो बस इस चीज़ पे काम करो और वापस से लग जाओ। अगर आपको इस एक्सपायरी में लॉस भी हुआ है कोई बात नहीं, ठीक है ना, सीरियसली कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में आपको लॉस हुआ, पुट साइड आप बैठे थे, या जो भी आपने हीरो ज़ीरो ट्रेड लिया, जो भी आपको लॉस हुआ, कुछ लोग 100 लॉट्स भी ले लेते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे 100 लॉट्स ले लेते हैं, है जो भी है। अब एक चीज़ बताइए, आपने ले लिया, अब आप इस गलती से सीख लो, ठीक है। ये चीज़ आपके कंट्रोल में थी कि आपको 100 लॉट्स नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन आपके कंट्रोल में क्या नहीं था, आपके कंट्रोल में मार्केट का मूव नहीं था। मार्केट काफ़ी अनसर्टेन है, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। अब न्यू ईयर है, ठीक है, ये कल साल का आखिरी दिन है, पूरे जोश के साथ हम दोबारा काम करेंगे, वापस से एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स पे काम करेंगे, अपने चार्ट्स पे काम करेंगे, ठीक है। हम लोगों को हार नहीं मानना है, लड़ना है, मार्केट में भी और ज़िंदगी में भी, है ना। तो आते हैं अपने चार्ट पे। मैं टॉपिक से बहुत दूर हट गई क्योंकि जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे मैं देख के बहुत परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है। मतलब ज़िंदगी का अंत नहीं हुआ है, आपके आखिरी सांस तक, ठीक है ना, आप लड़ सकते हो, और लड़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, लड़ना तो पड़ेगा ही। तो बस लड़ते हैं अपने सब मिलके, और इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूँ, और मैं भी डेली लड़ती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो अब अपने टॉपिक पे आते, काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी मेरे ये चार्ट पैटर्न, ये लेवल्स बताने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप में वो मेंटल स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। आप आराम से आज रात में सोइए, अंकल दोबारा जोश के साथ उठिए, है ना। अगर आपका दिमाग शांत है, कूल है, ठीक है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान ने हर एक इंसान में वो कैपेसिटी दिया है कि वो कुछ भी कर सकता है जो वो चाहे, ठीक है ना। हाँ, लेकिन लड़ना बहुत पड़ता है, तो लड़ लेंगे। जब हमारे पास एक ही चीज़ है करने को तो वो भी कर लेंगे। तो अब हम अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं एंड वापस अपने लेवल्स को देख लेते हैं। देखिए इंट्राडे में, देखिए आज थर्सडे के दिन क्या है कि मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाल दिया था, क्योंकि कुछ लेवल में चेंज नहीं था। जो वेंसडे का हमारे पास जो लेवल्स था वही लेवल हमारे लिए आज भी एक्टिव था। तो आज कुछ लेवल में मुझे लगा नहीं कि कुछ अलग चेंजेस। 43,300 हमारे लिए एक मेजर हर्डल था, वो हमने देखा कि वो आज भी काम किया। 42,400 हमारे पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, एंड उसी के आसपास से बैंक निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता थी। एंड अगर हम रेंज की बात करें तो ये हमारे पास रेंज था 42,850 से 43,300 जो हमारा बॉक्स है। तो अब हम एक बार अपने बॉक्स पे आते हैं, ये है हमारा बॉक्स। इसका रेंज आपको वहाँ पे मिला था 42,850 से 43,300। तो आज हम लोगों को इसी बॉक्स के अंदर क्लोजिंग मिला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अगर अब हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में आए, ठीक है, पहले चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये हमारा ये कंप्लीट बॉक्स है, ये जो येलो रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी देर मार्केट इसके नीचे था। यहाँ पे जब इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 43,050, जो कि मैंने बताया था इंट्राडे लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली उसको ब्रेक करता है 43,050 को, एंड ये 43,050 यहाँ ब्रेक करता है। अब आप एक चीज़ बताओ, आपके पास कितना टाइम है? ये प्रॉपरली इसके ऊपर क्लोजिंग हमें 3 बजे के बाद थी। क्या 3 बजे कितनों का हिम्मत होता है कि एक्सपायरी दिन में 3 बजे एक्सपायरी डे का ट्रेड करें? ठीक है, हीरो ज़ीरो वाले की छोड़ दो, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ना, अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, सीरियसली कोई बात नहीं। नेक्स्ट एक्सपायरी 3 बजे, मैं तो नहीं सजेस्ट करती कि नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आप काम करो, है ना। तो कल आराम से फ्रेश माइंड होके काम करेंगे, कोई बात नहीं। मोमेंटम छूटा तो ऐसा तो नहीं है ना कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया। हम लोगों को बस लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गया, कोई ज़िंदगी नहीं ख़त्म होता। एंड देखिए ये 43,300 के ऊपर हम लोगों को प्रॉपर क्लोजिंग नहीं मिला 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ये प्रॉपर यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है एंड क्लोजिंग इसके नीचे मिलता है। तो ये एक चीज़ देखने की है कि किस तरीके से लेवल्स वर्क करता है। तो कल आराम से आप
पहले वेट कीजिए कि कहाँ पे आपको कैंडल दिखते हैं कि ओपन हो रहा है। फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को देखिए, ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल को देखिए, उसके हाई एंड लो को मार्क कीजिए, ठीक है, हाई एंड लो को मार्क कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका कैंडल है, ठीक है, कैसा भी कैंडल बन सकता है, ऐसा कैंडल बन सकता है, मान लीजिए रोजी बन गया, जो भी चीज़ है, मुझे उससे नहीं मतलब है, ठीक है, कैसा भी आपका कैंडल बनता है आप उसके हाई एंड लो को मार्क कर लीजिए एंड जिस साइड वो ब्रेक करता है, ठीक है, जिस साइड वो ब्रेक करता है, ये एक बहुत टेक्निकल बात है। अगर आप कल काम करना चाहते हैं तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले तो आप जो कैंडल है, जो फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल बनता है, उसके हाई एंड लो को मार्क कीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा कैंडल बनता है, ठीक है, कैसा भी बन सकता है जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, इसका आप हाई एंड लो मार्क कीजिए। बड़ा इसलिए बनाया ताकि इसका लेवल्स हम लोगों को पता चले। हाई एंड लो मार्क कीजिए। अब हाई ब्रेक करता है तो हाई ब्रेक करने के बाद आप देखिए क्या ये 43,050 के ऊपर हम लोगों को एक भी कैंडल का क्लोजिंग मिलता है एंड लो ब्रेक करता है तो आप ये देखिए क्या हम लोगों को एक भी कैंडल 42,850 के नीचे क्लोजिंग देता है। ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक लेवल समझा रही हूँ। 43,050 के ऊपर अगर हम लोगों को क्लोजिंग मिलता है तो हम लोगों के पास ऊपर के लेवल्स खुल जाएंगे 43,200, 43,300, जो कि वापस एक मेजर हर्डल का काम करता है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे अपना थोड़ा सा बाई साइड का पोजीशन जो होगा वो थोड़ा सा हल्का कर लीजिएगा एंड वापस से अगर 43,300 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम लोगों को ये टारगेट्स मिलते हैं, ओके। एंड एक चीज़ याद रखिएगा, ऊपर के टारगेट्स 43,300 जब मतलब कि उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक चीज़ और साथ में देखना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर दिसंबर फ्यूचर के चार्ट में क्या 43,440 का लेवल भी साथ में क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना है कि फ्यूचर का लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब बैंक निफ्टी अपने हाई पे था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब तक फ्यूचर में 44,230 का लेवल ब्रेक नहीं होता है हम लोगों को और ऊपर की साइड का मूवमेंट नहीं मिलेगा एंड वैसा ही हुआ, ठीक है। उसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा पाया। तो यहाँ पे वापस से हम लोगों के पास, ये मेरे सामने फ्यूचर का चार्ट खुला है, तो वापस से जब हम लोगों को 43,440 के ऊपर एक प्रॉपर क्लोजिंग मिलता है फ्यूचर के चार्ट में तब, एंड अगर आप धन पे आपका अकाउंट है तो आप एक साथ 6 चार्ट 8 चार्ट भी खोल सकते हैं, 4 चार्ट 2 चार्ट जितना मन है आप उतना चार्ट खोल सकते हैं धन पे अगर आपका अकाउंट है तो आपको ये दिक्कत नहीं है कि मुझे कैसे पता चलेगा। नहीं तो आप जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है धन पे कि आप यहाँ पे अपना टाइमर सेट कर लो। जैसे निफ्टी बैंक में आपके पास एक अलर्ट सेट करने का ऑप्शन है, आप अलर्ट सेट कर लो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 43,300 का आप एक अलर्ट सेट कर लो, ठीक है। तो जैसे ये प्राइस आएगा आपको अलर्ट मिल जाएगा। वैसे आप फ्यूचर में भी अलर्ट सेट कर लो, तो आप अलर्ट सेट कर लीजिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इन चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं निफ्टी बैंक में। कल के लिए हम डिस्कस कर रहे थे, तो अगर हम लोगों को ऊपर की तरफ सबसे पहले तो 43,050 के ऊपर हम लोगों को कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा 43,200 एंड 43,300, जो कि एक मेजर हर्डल भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाई साइड का पोजीशन हम लोग हल्का करेंगे। फिर एक लॉट है तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर जाएंगे। दोबारा हम लोग एंट्री करेंगे अगर मौका मिलेगा तो दोबारा इसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। तो हमारे पास फिर 43,440 के ऊपर फ्यूचर में क्लोजिंग मिलता है, साथ ही में 43,300 के ऊपर स्पॉट में क्लोजिंग मिलता है, तो 43,460 एंड फिर 43,610 ये हम लोगों को ऊपर के टारगेट्स मिलते हैं। अगर नीचे की बात करें, जो कि मैंने कहा कि 42,850 के नीचे हम लोगों को क्लोजिंग मिलता है, ठीक है। ये बात हो रही है दूसरे 5 मिनट्स की, ठीक है। सेकेंड 5 मिनट्स, फर्स्ट 5 मिनट्स का हमने हाई और लो मार्क किया, उसके बाद किस डायरेक्शन में वो कैंडल सेकेंड कैंडल जाता है। अगर फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक करता है तो क्या 43,050 के लेवल के ऊपर जा पाता है, एंड अगर लो को ब्रेक करता है तो क्या 42,850 के नीचे जाके क्लोजिंग देता है। उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे पास ये लेवल्स है 42,730, 42,630, 42,560 एंड 42,400। ये वापस से इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, जैसा कि आज के दिन भी ये किया। लगभग वहीं से हम लोगों को यहाँ पे देखिए 42,400 तक पहुँचा ही नहीं। अगर 42,400 तक पहुँचता तो
इसको अगर ब्रेक करता तो हम लोगों को और डाउन साइड मूवमेंट मिलता है, लेकिन उससे पहले ही ये सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए। सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया गया था एंड पिछले वीडियो में भी आपको इस चीज़ का अपडेट मिल गया था। एक चीज़ और जो देखने की है, ठीक है, अब हमारे पास लेवल्स है, अदर लेवल्स भी हम लोग साथ में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। तो अगर आप नोट करते हैं तो इन सब चीज़ों को भी नोट कर सकते हैं। 42,600 के ऊपर 43,750, 43,800, उसके बाद 1,500 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। 42,400 के नीचे, 42,200 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो फिर हम लोगों के लिए अच्छा खासा पुट साइड का पोजीशन बनता है। एंड पोजीशनल बेसिस पे अगर हम लोगों को 43,300 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो टारगेट 43,600 तक जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि कुछ समय उस रेंज में बिता सकता है। अगर उस रेंज के ऊपर जाता है तो हम लोगों को 43,600 के ऊपर जाते हुए बैंक निफ्टी दिख सकता है। लेकिन अगर 42,600 के नीचे क्लोजिंग देता है तो बैंक निफ्टी में वापस वीकनेस। याद रखिए ये लेवल्स बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है एंड हम लोग को लेवल्स बहुत ध्यान से लेवल टू लेवल चलना है, क्योंकि सारा खेल लेवल्स का होता है, ठीक है, सब कुछ लेवल है। यहाँ पे आज थर्सडे के दिन का ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो आपके सामने है एंड वेंसडे का क्लोजिंग यहाँ पे था। तो हम लोगों को अच्छा खासा मूव दिख रहा है वेंसडे के क्लोजिंग से, आज के क्लोजिंग में अच्छा खासा मूव है एंड ओपनिंग से भी हम लोगों को 1000 पॉइंट के लगभग का मूव मिल चुका है। तो आज थर्सडे एक्सपायरी का वोलेटिलिटी हम लोगों को अच्छा खासा मिला 2-2:30 बजे के बाद। एंड एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट ओपनिंग से पहले आप लोगों को देखना है, वो है SGX निफ्टी का लेवल। अभी मैं बात करूँ तो SGX निफ्टी 18,408 के पास है। अब आप बोलोगे कि ये क्या है। SGX निफ्टी सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है और इसका टाइमिंग 6:30 AM से 11:30 PM तक है। लगभग 16 आवर्स का ये काम होता है। फ़ायदा क्या होता है इसको देखने का कि इसमें जब हमारे मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाते हैं तब भी इसमें ट्रेडिंग होता है। और उससे क्या होता है कि जो भी ग्लोबल इवेंट्स होते हैं ना, वो SGX निफ्टी में रिफ्लेक्ट करता है, तो हम लोगों को नेक्स्ट डे के लिए भी आइडिया मिल जाता है। तो अभी 18,407 एंड हमारा अच्छा खासा 285 पॉइंट के लगभग ऊपर है एंड हम लोग तो आज ज़्यादा निफ्टी में 80-90 पॉइंट ऊपर हम लोग कुछ क्लोज हुए हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने की कि अच्छा खासा मूवमेंट हम लोगों को दिख रहा है एंड ग्लोबली भी देखें तो नैस्डैक डॉस सब पॉजिटिव है। ग्लोबल क्यूज़ भी हम लोगों के लिए पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल में गिरावट है, नेशनल में गिरावट है, तो ये सारी चीज़ें देखने का है। चाइना खुल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है SGX निफ्टी। एंड मार्केट ओपनिंग से पहले 6:30 AM ये ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, इसका ओपनिंग टाइम है। तो कम से कम 8:30 को आप इसको देख लीजिए तो आपको अंदाज़ा लग जाता है मॉर्निंग में कि हम लोगों का मार्केट किस डायरेक्शन में ओपन होने वाला है। इस चीज़ का हम लोगों को आइडिया लग जाता है। अब बाकी बैंक्स को भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर HDFC बैंक की बात करें तो हमारे पास जो लेवल्स था, HDFC बैंक प्रॉपर लेवल टू लेवल रिस्पेक्ट करते हुए चला है। अगर हम लेवल्स की बात करें HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। HDFC बैंक में हमारे पास जो लेवल था वो था 1625, 1637, 1654, 1657। 1637 और 1654 के बीच हमारे पास एक और लेवल था 1644। तो आज हम लोगों को क्या क्या लेवल्स रिस्पेक्ट होते हुए दिखे, एक तो ये लेवल, एक ये एंड ये, प्रॉपर ये सारे लेवल्स आज हम लोगों को काम करते हुए दिखे। तो 1634 के ऊपर जाते जाते 1637 एंड फाइनली 1644 के आसपास जाके ये वापस से वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आता है। तो प्रॉपर लेवल्स था। एंड HDFC बैंक में हम लोगों को 2:15 बजे मूवमेंट मिलता है अच्छा खासा, एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बैंक निफ्टी में हम लोगों को इतना तगड़ा मूवमेंट मिला। क्योंकि देखिए देखिए ऐसे तो HDFC बैंक और रिलायंस काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली कौन कि रिलायंस को बोलेगा कि अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखो, लेकिन एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, HDFC बैंक एंड रिलायंस, जिनको भी बैंक निफ्टी या निफ्टी में जो भी ऑपरेटर्स है जिनको उसको ऑपरेट करना है, वो लोग क्या करेंगे, सबसे पहले HDFC बैंक और रिलायंस में जाके ऑपरेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली निफ्टी बैंक या निफ्टी में उसका इफेक्ट दिखेगा। एंड इसीलिए HDFC बैंक में
बहुत ध्यान देना होता है एक्सपायरी के दिन। कोटक की बात करें तो हाँ ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हम लोगों को एंड की तरफ मोमेंटम मिलता है। सभी में ऐसे एंड की तरफ मोमेंटम हम लोगों को अच्छा खासा मिला है। देखने की बात है एसबीआई में आज हम लोगों को सुबह से ही बहुत अच्छा मूव मिल रहा है। जहाँ ये 580 के नीचे जा रहा था, अब ये सीधे आज हम लोगों को अच्छा खासा 610 के ऊपर भी जाते हुए दिखा है। एंड यहाँ देखिए 616 तक भी आ गया। तो एसबीआई बहुत अच्छा आज मूव दिया है हम लोगों को। तो एचडीएफसी बैंक के साथ कह सकते हैं कि एसबीआई का अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला। एंड आईसीआईसीआई भी आज सपोर्ट देने के मूड में था। सेम वैसा ही बैंक निफ्टी जैसा ही मूवमेंट है इसमें भी, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक के साथ कोई भी दो बैंक मिल जाता तो अच्छा मोमेंटम मिल जाता। ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, इसमें भी हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम मिला। तो सभी जगह हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम मिलता गया एंड इसी वजह से बैंक निफ्टी इतना तेज़ी से भागता हुआ दिखा। तो कल के सेशन में आप लोगों को पता है कि क्या करना है, हाई लो ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। सेकेंड कैंडल अब गैप अप हो गैप डाउन हो जो भी हो, ठीक है, आपको सेकेंड कैंडल बनने का वेट करना है। अगर सेकेंड कैंडल ये काम नहीं कर पाता है तो आपको थर्ड कैंडल बनने का वेट करना है, ठीक है। कम से कम 4 से 5 कैंडल, मतलब समझ लीजिए कि 9:15 को मार्केट खुलता है, तो अगर कितना टाइम भी लगता है तो आपको कम से कम 9:55 तक ये चीज़ देखना है। 40 मिनट्स के अंदर अंदर क्या होता है, ये सेटअप उसी समय काम करेगा। एंड उसके बाद फिर अगर जो भी होता है मैं अपडेट कर ही दूंगी, अगर कुछ इसमें चेंजेस करना होगा तो। एंड गैप अप हो गैप डाउन हो फ्लैट ओपन हो, हम लोग लेवल टू लेवल चलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, सारे लेवल्स आपको टेलीग्राम पे भी बता दिए गए हैं। अगर आप वीडियो में भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते हैं तो आप उस हिसाब से भी चल सकते हैं। एंड बस ये है कि इस साल को आप बहुत ही पॉजिटिव नोट में अब हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ एंड आगे भी जो होगा वो बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बस हिम्मत नहीं हारना है, लड़ते रहना है। लाइफ में भी ये काम करना है, मार्केट में भी ये काम करना है। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग लाइफ।